बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 9.3 एक्सरसाइज स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशो, यानी दो जो स्फेयर्स जैसे गेंद होते हैं या गोले, ठीक है, उनकी रेशो दी हुई है रेडियाई की 3:4। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम की क्या रेशो है वो हमने फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये रेडियस दी हुई है, उनकी रेशो है, तो हम लिखेंगे R1 रेशो R2, वो क्या बनेगी 3:4। तो हमने इनके वॉल्यूम की रेशो जो है वो फाइंड करनी है, तो उसको हम लिखेंगे जी V1 रेशो V2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जब दो शेप्स या दो चीजें सिमिलर हो जाए ना स्टूडेंट, तो फिर इनमें वही फार्मूला जो हम इससे पिछली एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल करते रहे। तो अब क्योंकि ये वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लेंगे, पहले एरिया से थे। तो चले, ये क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है स्टूडेंट, तो इसलिए रेडियाई का क्यूब होगा, और अगर एरिया होता तो फिर हमने इसका स्क्वायर लिखना था। तो ये हमने फाइंड करना V1 और V2, ये एज इट रहेगा। R1 हमारे पास 3, अब रेशियो को डिवाइड में लिखें तो हमारे पास ये 4 और इनका क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या आता है जी स्टूडेंट, V1 बाय V2। 3 का क्यूब यानी कि इसका मतलब है 3 × 3 × 3 और 4 × 4 × 4। क्यूब का मतलब 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई होना, ठीक है जी। तो 3 टाइम 9 और 9 3 टाइम 27, इसी तरह 4 टाइम 16 होता है, और 16 4 टाइम 64 होता है। ओके जी। तो इनके जो वॉल्यूम्स हैं उनमें रेशो आ गई है, यानी हम लिख सकते हैं कि V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 27 रेशो 64। आंसर को आप इस तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी। बुक पे आपका यही आंसर है, तो आपकी मर्जी है जैसे भी आपने लिखना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, टू रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो, यानी दो जो मुनज़्ज़म 4 साइड वाली 4 ज़िला वाली शक्लें हैं, उनके वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो उनकी साइड्स की रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम में रेशो दी हुई है, हम लिखेंगे जी V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 8:27। तो हमने साइड यानी कि उनकी कोई भी साइड तो हम L लिख लेते हैं, L1 रेशो L2, ये हमने फाइंड करनी है। ओके जी। तो फार्मूला क्या होता है, V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 इसका क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारे पास V1 क्या है जी 8, और V2 की रेशो हमारे पास 27, डिवाइड में इस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। और ये L1 L2 ये हमने फाइंड करना है, इसका क्यूब है। तो ये कैसे फाइंड हो सकता है, अगर ये क्यूब खत्म कर दिया जाए तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने तीसरा जजर लेना है, इधर भी इस तरफ भी क्यूब रूट कर ले जी। क्यूब रूट तो पहले इसकी पावर 3 है, तो क्योंकि 3 पावर है तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी। अगर स्क्वायर होता तो हमने खाली जजर लेना था, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना था। अब पावर इसकी 3 है तो क्यूब रूट किया और उससे कैंसिल। इस तरफ अगर हम इसको लिखें तो ये कटने के बाद ये तो आ जाएगा L1 बाय L2। अब ये जो साइड्स हैं, ठीक है, ये किस तरह सॉल्व होंगी, 8 की अगर हम करें फैक्टराइजेशन तो 2 पे होगा 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो ये 2 की पावर बनेगी 3। इसी तरह 27 है नीचे, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन करें 3 पे होगी, 3 9 टाइम, फिर 3 3 और 3 1 टाइम, और ये 3 की पावर भी होगी 3, और इसका ऑलरेडी क्यूब रूट ऊपर है। अब ये कैंसिल हो सकता है इससे भी और इससे भी, ठीक है जी। तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा, ये L1 और L2। तो इनकी जो साइड थी उसमें रेशो आ चुकी है। चाहे तो आप इसी तरह ले लेते इसको, तो या आप इसको रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख ले, यानी L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2:3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन देयर रेशो, यानी जैसे मैंने ये दो कोन बनाई है ना,
तो इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशो ऑफ, तो हमें ये दो इसके पार्ट्स करने हैं, यानी ए में क्या है, देयर हाइट्स, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये देखे ना, सेंटर में इनकी हाइट बनी हुई है, कितनी बुलंद है ये, तो इनकी हाइट में जो है वो रेशो वो हमने फाइंड करनी है। और इनकी जो बेस एरिया है, सिर्फ बेस नहीं, सिर्फ बेस होती तो यहाँ से ज़्यादा जो सीधी लाइन थी ना, इसकी लंबाई में होनी थी। अब बेस एरिया है तो बेस, अब इनका मुंह होता है गोल ऐसे, तो इनकी जो एरिया बनेगा ना वो उसमें, और जो इसका एरिया होगा यानी इसमें, ठीक है, कितनी इनकी रेशो है ये हमने फाइंड करनी है। तो हमें दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम में रेशो दी हुई है, तो हम लिखते हैं V1 रेशो V2, तो ये आ जाएगा जी 64 रेशो 125। इसके बाद हमें पहले ए पार्ट में देखें तो इसमें हमें फाइंड करना है कि हाइट H1 कर लेते हैं इसको, रेशो H2, तो इनकी हाइट में रेशो हमने फाइंड करनी है, पहले ये कर लेते हैं, बाद में हम उसके एरिया की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है जी, V1 बाई V2 इज इक्वल टू H1 बाई H2 का, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये इसका क्यूब होगा। तो अब V1 हमारे पास है 64, V2 हमारे पास 125 है, H1 H2 एज इट रहेगा, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है इनकी हाइट में जो रेशो है, यहाँ पे क्यूब है जी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनका क्यूब रूट लेंगे, 64 डिवाइड बाय 125 का क्यूब रूट, H1 H2 का क्यूब है तो ऊपर क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये है, तो इनकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 64 भी करें फैक्टराइजेशन, तो क्या आता है स्टूडेंट, हम 2 पे भी कर सकते हैं लेकिन हम 4 पे करेंगे ताकि वो डायरेक्ट पावर 3 बन जाए इसकी, 16 आएगा, और 4 टाइम्स 16 होता है 4 1 टाइम 4, ये 4 की पावर 3, नीचे 125 है, उसकी भी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, तो 5 पे करेंगे तो ये 25 टाइम आ जाएगा 125, यानी 125, तो फिर 5 पे करें तो 5 5 पर 25 है, 5 एक बार 5, तो ये 5 की पावर 3 बन जाएगा, ऊपर इनके क्यूब रूट है, इधर H1 बाई H2। ओके हो गया जी, तो इनकी अब पावर ख़त्म हो सकती है, इसका भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ रहा है सिंपल 4/5, यानी H1 H2 इनकी हाइट में जो रेशो है वो निकल चुकी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है जी देयर बेसिस एरियाज। अब हमें बेसिस नहीं निकालनी बल्कि बेसिस के एरियाज निकालने हैं। तो एरियाज जो है वो हम, ये जो साइड निकली है इनकी हाइट, यानी H1 और H2, इस हाइट से अब हम इनको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अब डाटा बनाएंगे, हमारे पास H1 रेशो H2 क्या है जी 4/5, और हमने A1 रेशो A2 ये हमने फाइंड करना है। तो अब जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो होगा जी A1/A2 इज इक्वल टू, इसको H कह लें या L कह लें, चलें अभी हम हाइट ही इस्तेमाल करें तो H1/H2 इसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो अब हम स्क्वायर लिखेंगे। तो A1 A2 एज इट रहेगा, H1 हमारे पास क्या है 4 और ये 5 इसका स्क्वायर, A1/A2 4 का स्क्वायर करें तो 16, इसी तरह 5 का करें तो 25। तो ये हमारे पास एरियाज यानी जो बेस एरियाज थे उनकी रेशो भी निकल चुकी है। ओके हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। तो ये मुख्तलिफ शेप्स दी हुई हैं, इसमें पहला पार्ट मैंने लिखा है, उसकी शेप्स बना दी हैं। तो स्टूडेंट जैसे भी जिस तरह की भी हिंगम भी शेप हो, लेकिन वो हो सिमिलर, ठीक है, तो उनकी साइड, उनके वॉल्यूम, उनके एरिया की रेशो वाले फार्मूले जो हैं उन पे अप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम 1 मिसिंग है, वॉल्यूम 2 दिया हुआ है, तो एक साइड इसकी दी हुई है सिमिलर, वही उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड दी हुई है। तो इससे हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पहले डाटा बना लें, L1 12 सेंटीमीटर, L2 ये हमारे पास 16 cm है, इसके अलावा V1 जो है वो हमने फाइंड करना है, और V2 जो है वो हमारे पास 150
36 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये वॉल्यूम के साथ क्वेश्चन आ रहा है, तो चले हम यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। V1 बाई V2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा। तो V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास 1536, L1 हमारे पास 12 और L2 जो है वो हमारे पास 16, इनका क्यूब। तो क्यूब का मतलब होता है कि स्टूडेंट जिसका क्यूब करें उसको 3 दफ़ा खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 12 ज़रब 12 ज़रब 12, इस तरह 16 को भी। V1 एज इट 1536 इज इक्वल टू 12 का जो है क्यूब क्या आएगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 1728 आ जाएगा। 16 का क्यूब भी करेंगे अब, तो 60 का क्यूब क्या आता है जी, 4096। अब ये जो डिवाइड है इस तरफ आके इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1728 4096 मल्टीप्लाई 1536। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ रहा है V1 एज इट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है जी, 2654208 डिवाइड इस पे क्या है जी 4096। तो इसको डिवाइड कर देते हैं इस पर, तो V1 जो हमारे पास आ रहा है 648, ठीक है जी। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, cm क्यूब लिख लेंगे, ओके जी। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें ये दो शेप्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। इसमें हमें वॉल्यूम यानी V1 इसमें फाइंड करना है, जबकि V2 दिया हुआ है और इसकी हाइट भी दी हुई है और ये हाइट भी दी हुई है। तो डाटा बनाते हैं जी, H1 कितना है 2.5 सेंटीमीटर, H2 ये है जी 8.75 सेंटीमीटर। इसी तरह जो V1 है ये हमने फाइंड करना है और V2 जो है ये दिया हुआ है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका जी, V1 बाई V2 इज इक्वल टू H1 बाय H2, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका क्यूब आएगा। ओके हो गया जी। V1 हमने फाइंड करना है, एज इट रहेगा। V2 हमारे पास है जी 171.5 और H1 हमारे पास 2.5 है, H2 हमारे पास 8.75 है और इनका क्यूब है। तो V1 एज इट 171.5, 2.5 का क्यूब ले लें तो ये आएगा 15.625। इसी तरह 8.75 का क्यूब करें तो ये आएगा जी हमारे पास 669.92। ठीक है, आगे भी है तो चलें, यहाँ तक ही काफ़ी है। अब क्या है जी, ये डिवाइड में है वैल्यू, किस तरफ आ गई है मल्टीप्लाई हो जाएगी। V1 तो 15.625 डिवाइड बाय 669.92, ये डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 171.5। तो इसको कैलकुलेट कर लें अब, तो हमारे पास ये वॉल्यूम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2679.6875 आ रहा है। इस पे डिवाइड हम क्या करेंगे जी 669.92, तो इससे हमारे पास ये V1 जो वॉल्यूम आ रहा है ये 4.000 आ रहा है आगे, तो इसमें कि ये 4 ही लिख लेते हैं और क्योंकि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 3, इसमें ये दो सॉलिड्स दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों का एरिया दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम है, ठीक है, V2 और V1 हमने फाइंड करना है। तो डायरेक्ट तो V1 हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इनकी कोई एक साइड पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका जो V1 करेंगे। तो चले मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ। A1 हमारे पास क्या है जी 392 cm स्क्वेयर,
इसी तरह A2 जो है वो हमारे पास 162 cm², और V1 ही हमने फाइंड करना है, जबकि V2 जो है वो 729 cm² क्यूब दिया हुआ। सॉरी, ये क्योंकि वॉल्यूम है तो ये क्यूब है। ओके जी। तो सबसे पहले हम एरिया के साथ लेंथ फाइंड कर लेते हैं इन इस फार्मूला से कि A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका स्क्वायर। तो जब इससे लेंथ आ जाएगी तो फिर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो A1 हमारे पास है 392, A2 हमारे पास है जी 162 इज इक्वल टू L1 और L2 ही हमने रेशियो फाइंड करनी है। इसका स्क्वायर 392/162 का स्क्वायर रूट, L1/L2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट। ओके जी। तो ये कैंसल, इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा हमारे पास, 392 का स्क्वायर रूट करें तो ये आएगा 19.79। आगे 8 है तो 80 भी कर सकते हैं, 79 तो आगे 8, उसके बाद फिर 99 है तो 799 हम कर लेते हैं। इसी तरह 62 का कर लेते हैं रूट 162, तो ये आएगा 12.7279 है तो 72 आगे 8 कर देते हैं 7 का। ठीक है जी। और ये L1/L2, तो ये इनकी रेशो आ गई है। अब इस रेशो को इस्तेमाल करके हम जो है वो वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब आएगा। चले V1 हमने फाइंड करना है। V2 हमारे पास है जी 729, तो L1 हमारे पास आ रहा है जी 19.799 और L2 जो है वो आ रहा है 12.728 और इनका क्यूब। V1/729 इनका क्यूब करेंगे हम, क्यूब करने से ये ऊपर हमारे पास आएगा 7761.215, आगे 9 है तो मैं 5 का 6 कर रहा हूं। तो नीचे वाली वैल्यू को क्यूब करने से हमारे पास आ रहा है 2061.961। तो ये 729 इधर डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी 1 रहा, फिर 7761.26216 मल्टीप्लाई ये 729 डिवाइड 2061.961 को ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास से क्या आ रहा है जी, 565796.464 डिवाइड इस पे करेंगे हम 2061.961। डिवाइड करने से हमारे पास ये जो V1 आया है 2743.95, ठीक है जी, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो स्टूडेंट जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो आंसर आपका ये 2744 है। तो आगे इसको ये जो 0.9 है इसको खत्म करके आप 2744 कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके जी। तो इस तरह से आपका ये बुक के साथ भी आंसर मैच हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें 2 सॉलिड्स बॉल टाइप दिए हुए हैं जिनमें इनका वॉल्यूम दिया हुआ है और हमने इनके रेडियाई फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो V1 वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसी तरह जो V2 है वो हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूबिक है, और R2 जो है वो हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि R1 हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इनका फार्मूला है जी, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसमें क्यूब आएगा। V1 हमारे पास है जी 64, V2 हमारे पास है 216, R1 हमने फाइंड करना है, R2 हमारे पास है जी 12 और इसका क्यूब।
ये 64 रहा, 216 इज इक्वल टू R1 का क्यूब जो है वो, सॉरी ये क्यूब है, R1 का क्यूब जो है वो क्यूब आएगा, और 12 का क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आता है 1728। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 216 R क्यूब आ जाएगा, और ये 64 मल्टीप्लाई बाय 1728, 216 को इधर डिवाइड कर दे, R क्यूब 64 मल्टीप्लाई 1728 डिवाइड बाय 216 R क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 110592 आ रहा है डिवाइड बाय 216, तो उस पर 216 को डिवाइड कर दे, 216 को डिवाइड करने से हमारे पास जो आ रहा है जी वो 512 है। ओके जी, तो अब हमें क्योंकि R जस्ट फाइंड करना, तो ये R क्यूब है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, इस तरफ भी क्यूब रूट, इस तरफ भी क्यूब रूट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट R रहेगा, इसका क्यूब रूट आप कर लें, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, शिफ्ट क्यूब रूट, ये आपके पास 8 आ जाएगा, या फिर ये है कि आप इसकी 8 पे फैक्टराइजेशन कर लें, यानी 512 8 64 बार 8 8 बार, और ये 8 की पावर 3 बन जाएगा, और इस पे क्यूब रूट 3, तो ये कैंसिल होकर फिर भी 8 देता, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें जैसे कि मैंने अभी किया है। तो ये CM, ओके जी, तो ये आपके पास क्या आ गया जी R1 हमने जो फाइंड करना था ना, ये वो आ रहा है, ओके हो गया।